वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है लोलिता बाय व्लादिमीर नबोकोव। व्लादिमीर नबोकोव का ये नॉवल है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नॉवल का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे कि इसको कब लिखा, देन राइटर को डिस्कस करेंगे, इस नॉवल के मेजर थीम्स को एंड डिटेल समरी को भी डिस्कस करेंगे। लोलिता ये जो नॉवल है इसको 1955 में रशियन एंड अमेरिकन नॉवेलिस्ट व्लादिमीर नबोकोव ने लिखा था। व्लादिमीर नबोकोव की बर्थ हुई थी 1899 में एंड इनकी डेथ हुई थी 2 जुलाई 1977 में। रशियन एंड अमेरिकन नॉवेलिस्ट थे, पोइट, ट्रांसलेटर एंड एंटोमोलॉजिस्ट भी थे। एंटोमोलॉजिस्ट उसको कहते हैं जिसको इंसेक्ट्स की स्टडी में इंटरेस्ट हो। आज का जो नॉवल हम डिस्कस कर रहे हैं वो साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। जितने भी साइकेट्रिक हैं या फिर जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से डील करते हैं उनको बहुत इंटरेस्ट है इस नॉवल में, या फिर उनमें ये नॉवल जो है वो बहुत फेमस है, पॉपुलैरिटी रखता है। नॉवल के कैरेक्टर्स को डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट कैरेक्टर है उसका नेम हम्बर्ट हम्बर्ट है। ये फ्रेंच लिटरेचर प्रोफेसर है, नरेटर ऑफ द नॉवल है एंड इसको जो है वो डोलोर्स हेज से लव हो जाता है। ये 12 इयर्स ओल्ड गर्ल है, इससे इसकी ऑब्सेशन होती है एंड सेक्सुअल ऑब्सेशन होती है। नेक्स्ट कैरेक्टर डोलोर्स लोलिता हेज का है। इसी के नेम पर जो है वो नॉवल का टाइटल रखा गया है। ये एक यंग गर्ल है और इसको हम्बर्ट सेक्सुअली अब्यूज़ करता है पूरे नॉवल में। इसको जो है वो डॉली भी कहा जाता है एंड लोलिता भी इसको निकनेम दिया जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टर चार्लेट हेस का कैरेक्टर है जो कि डोलोर्स की मदर हैं और हम्बर्ट की वाइफ है। हम्बर्ट डोलोर्स से लव करता है और उसके करीब रहने के लिए ये उसकी मदर से शादी कर लेता है और डोलोर का स्टेप फादर बन जाता है। डोलोर की जो मदर हैं उन्हें नहीं पता होता है कि हम्बर्ट जो है वो उसकी डॉटर से लव करता है, ऑब्सेशन रखता है या फिर सेक्सुअल ऑब्सेशन रखता है। इसके बारे में कुछ भी उसे पता नहीं होता। जब चार्लेट हेस को ये इस बात का पता चलता है तो उसकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट कैरेक्टर क्लेयर क्विल्टी का कैरेक्टर है। ये फेमस प्ले राइट है और ये भी डोलोर्स को सेक्सुअली अब्यूज़ करता है। नेक्स्ट कैरेक्टर जॉन रे जूनियर का कैरेक्टर है। ये फिक्शियस एडिटर है हम्बर्ट के इस मेमोयर का, इस नॉवल का जिसको आज हम डिस्कस कर रहे हैं। हम्बर्ट की डेथ के बाद इसका जो ये नॉवल था वो जॉन रे के पास आ जाता है। ये उसको एडिट करता है और देन उसको जो है वो पब्लिश करवाता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है एनाबेल ली का कैरेक्टर। ये हम्बर्ट का फर्स्ट लव होता है, इसका चाइल्डहुड लव होता है। चाइल्डहुड में ही एनाबेल ली की टाइफाइड की वजह से डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से हम्बर्ट मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टर रीता का कैरेक्टर है। हम्बर्ट का रीता के साथ भी रिलेशनशिप होता है। डोलोर्स जब हम्बर्ट को छोड़कर चली जाती है उसके बाद ये अपना सेक्सुअल जो रिलेशनशिप है वो रीता के साथ चलाता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है रिचर्ड शीलर का कैरेक्टर। ये वो मैन है जिससे डोलोर एंड पे शादी कर लेती है एंड जिसके बेबी के साथ ये प्रेग्नेंट भी होती है। नॉवल के थीम्स को डिस्कस कर लेते हैं। जो फर्स्ट थीम इस नॉवल में डिस्कस किया गया है वो है ऑब्सेशन विद यूथ एंड ब्यूटी। हम्बर्ट को जो है वो ऑब्सेशन होती है लॉलिता से, डोलोर्स से। नेक्स्ट जो थीम है वो एक्सप्लॉयटेशन एंड अब्यूज़ का है। थर्ड मैनिपुलेशन एंड कंट्रोल का है। द डिस्ट्रक्टिवनेस ऑफ डिज़ायर, मॉरल रिलेटिविज्म, contrast between European and American cultures, illusory love and its consequences। कि हम्बर्ट जो है वो उसे अब्यूज़ करता है डोलोर्स को, सेक्सुअली, मेंटली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली, हर तरह से वो उसको अब्यूज़ करता है एंड उसका मिस यूज़ करता है। नॉवल की डिटेल समरी को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नॉवल का इंट्रोडक्शन दिया गया है जिसमें बताया जाता है कि इस नॉवल को जॉन रे जो है वो किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। तो जॉन रे जूनियर जो कि पीएचडी स्कॉलर हैं वो इस नॉवल को एडिट करते हैं और देन उस स्टोरी को जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। वो कहते हैं कि मेरे पास ये मैनस्क्रिप्ट आता है, मैं इसको लोलिता का टाइटल देता हूँ या फिर इसको जो है वो कन्फेशन ऑफ अ वाइट विडोड मेल भी कहा जाता है। ऑथर के जो लॉयर थे हम्बर्ट हम्बर्ट, जो कि नेम है इस नॉवल में जो मेन कैरेक्टर है जिसकी स्टोरी जो है वो नरेट की गई है इस नॉवल में, उसका जो लॉयर है वो इसको जो है द कॉन्फेशन ऑफ अ वाइट विडोड मेल भी कहता है। तो जॉन रे जूनियर जो है ना वो इस स्ट्रेंज स्टोरी को एक्सप्लेन करते हैं क्योंकि इस नॉवल के एंड पे जो है वो दोनों की डेथ हो जाती है। लोलिता की भी डेथ हो जाती है एंड हम्बर्ट हम्बर्ट की भी डेथ हो जाती है। तो उनकी डेथ के बाद इसको पब्लिश करवाया जाता है। जॉन रे जो है वो इसको एडिट करते हैं। जो ऑथर हैं इस नॉवल के हम्बर्ट हम्बर्ट, वो जेल में अपने ट्रायल के लिए वेट कर रहे होते हैं और हार्ट डिजीज़ की वजह से, हार्ट अटैक की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। देन जो है वो इसको जॉन रे के पास भेजा जाता है।
اور اس طرح سے اسٹارٹ ہوتا ہے کہ ہمبرٹ جو ہے وہ اپنی پیسفل اپ برنگنگ کو ڈسکس کرتا ہے کہ چائلڈہڈ اس کا کیسا تھا، وہ بہت اچھا تھا، پیسفل تھا، اور اسے ایک گرل سے لو تھا جو کہ 12 ایئرس اولڈ تھی، جس کا نیم اینابل لی تھا۔ اینابل لی کے ساتھ یہ بہت زیادہ انوالو تھا، لیکن یہ اپنے لو کو جو ہے نا وہ پراپرلی کبھی بھی سیلیبریٹ نہیں کر پائے تھے، اور ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ لو کرتے تھے، سیکشل ایکٹیویٹیز میں بھی انوالو تھے۔ بٹ اینابل کو جو ہے وہ ٹائیفائڈ ہو جاتا ہے، اور اسی فیور کی وجہ سے اس کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اس کی ڈیتھ کے بعد ہمبرٹ جو ہے وہ بہت مینٹلی ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اینڈ ہمبرٹ کو اینابل جو ہے وہ ہانٹ کرنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور ہمبرٹ جو ہے جتنی بھی ینگ گرلز تھیں، جتنی بھی بیوٹیفل ہاٹ لیڈیز ہوا کرتی تھیں، انہیں جو ہے وہ یہ نمفٹس کہا کرتا تھا، اور یہ اینابل کو بھی جو ہے وہ نمفٹ ہی کہا کرتا تھا۔ ہمبرٹ اس کے بعد جو ہے وہ اپنا لٹریری کریئر سٹارٹ کر لیتا ہے، اسٹڈی کرتا ہے، اور انگلش لٹریچر کا یہ ٹیچر بن جاتا ہے۔ اس کے بعد اس نے اپنا بہت سارا ٹائم جو ہے وہ مینٹل انسٹیٹیوشن میں بھی گزارا، وہاں پر یہ اپنے سائیکولوجیکل پرابلمس کو ڈسکس کیا کرتا تھا، انہیں جو ہے وہ ریکارڈ کروایا کرتا تھا۔ اور اس نے بہت ساری جو ہے نا وہ ڈفرینٹ جابس کی، ڈفرینٹ کنٹریز میں گیا، کبھی انگلینڈ، کبھی نیو یارک، مینس کہ ہمبرٹ نے جو ہے وہ بہت زیادہ ٹریول کیا، اور اس کی لائف میں جو ہے نا وہ کہیں پیس نہیں تھا، کیونکہ اس کے اندر جو سیکشل ارجز تھیں وہ بہت زیادہ تھی، اور اس کی جو انٹیمیسی تھی وہ بھی بہت زیادہ تھی۔ تو اس کے بعد یہ ایک اڈلٹ میرج میں بھی جاتا ہے، ایک وومن سے یہ شادی کرتا ہے، اور اس سے 4 ایئرس تک ایک سیکشل ریلیشن شپ میں یہ رہتا ہے، بٹ دین اس سے جو ہے یہ بور ہو جاتا ہے، اور ان دونوں کی ڈیورس ہو جاتی ہے۔ ہمبرٹ جو ہے وہ ینگ گرلس کو لائک کرتا تھا، ان کی بیوٹی سے انسپائر ہوتا تھا، ان کی طرف یہ اٹریکٹ ہوتا تھا، اور اس کی جو سیکشل ارجز ہیں وہ اسے اٹریکٹ کرتی تھی ینگ گرلس کی طرف، انہیں یہ نمفٹس کہا کرتا تھا۔ اینابل کی ڈیتھ کے بعد اسے ویسی کوئی نمفٹ ملی نہیں، اور ہمبرٹ جو ہے نا وہ ڈھونڈ رہا تھا کہ کوئی اسے گرل جو ہے نا وہ ملے۔ تو اس کے بعد ہمبرٹ جو ہے نا وہ یونائٹڈ اسٹیٹس جاتا ہے، وہاں پر جا کر یہ ایک روم لیتا ہے۔ اس روم کی جو آنر ہوتی ہے وہ ایک ویڈو ہوتی ہے، اس کا نیم ہوتا ہے چارلٹ ہیز۔ ہمبرٹ چارلٹ ہیز کے گھر پر جب رہنا شروع کرتا ہے تو اسے اس کی 12 ایئرز اولڈ ڈاٹر نظر آتی ہے، جس کا نیم ہوتا ہے ڈولورس، لولیتا ڈولورس۔ تو یہ اس سے جو ہے وہ انسپائر ہوتا ہے، اس کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے، انفیچویٹ ہوتا ہے، اور اس کی سیکشل ارجز جو ہیں وہ اس کو اٹریکٹ کرتی ہیں ڈولورس کی طرف۔ ہمبرٹ لولیتا کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے، اس کے ساتھ یہ فلرٹ کرتا ہے، اور ایک ہمبرٹ جرنل بھی اپنی بناتا ہے جس میں یہ لولیتا کے بارے میں لکھتا ہے کہ کس طرح سے مجھے یہ نمفٹ پسند آئی، میں اسے لائک کرتا ہوں، اور میری سیکشل ارجز جو ہے نا وہ کس طرح سے اس کی طرف جو ہے وہ اٹریکٹ ہوتی ہیں۔ دین جو ہے وہ چارلٹ ہیز جو کہ ڈولورس کی مدر ہیں، وہ بھی ہمبرٹ کو لائک کرنا شروع کر دیتی ہیں، اور وہ ہمبرٹ سے شادی کرنا چاہتی ہیں، اس سے لو کرتی ہیں۔ ہمبرٹ جو ہے وہ ڈولورس سے لو کرتا ہے، بٹ ڈولورس کی جو مدر ہے وہ ہمبرٹ سے لو کرتی ہیں۔ ڈولورس کی مدر ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ وہ لولیتا کو جو ہے وہ سمر کیمپ کے لیے بھیجیں گی، تو چارلٹ جو ہے وہ اپنی ڈاٹر کو سمر کیمپ کے لیے بھیج دیتی ہے۔ ہمبرٹ جو ہے نا وہ بہت ڈسٹرب ہو جاتا ہے، کیونکہ لولیتا جو ہے وہ اسے دور چلی جاتی ہے۔ اب ہمبرٹ جو ہے وہ چارلٹ سے شادی کرنے والا ہوتا ہے تاکہ وہ لولیتا کے بہت زیادہ قریب رہ سکے، بٹ ہمبرٹ نے جس ڈائری میں لولیتا کے لیے ساری سٹوری لکھی تھی کہ وہ کس طرح سے اس کو لائک کرتا ہے اینڈ کس طرح سے اس کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے، وہ اپنی انٹیمیسی اور اپنی اٹریکشن کے بارے میں لکھتا ہے، وہ سب چارلٹ جو ہے وہ ریڈ کر لیتی ہے ہمبرٹ کی ڈائری میں۔ جب چارلٹ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمبرٹ مجھ سے لو نہیں کرتا ہے، اور مجھ سے شادی جو ہے وہ صرف اس لیے کر رہا ہے کہ وہ لولیتا کے قریب رہ سکے، اسے جو ہے وہ سیکشولی ابیوز کر سکے، تو چارلٹ کو بہت غصہ آتا ہے، اور وہ اس پر چیخنا چلانا شروع کر دیتی ہے۔ بٹ ایسے ہی چیختے چلاتے وہ اپنے گھر سے نکل جاتی ہے، اور روڈ پر ایک کار آتی ہے، اس سے چارلٹ کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ ہمبرٹ جو ہے وہ جلدی جلدی چارلٹ کو کور کرتا ہے اور سارا پلان ٹھیک کرتا ہے۔ ہمبرٹ پلاننگ کر کے لولیتا کا گارڈین بن جاتا ہے، اور سمر کیمپ جاتا ہے، وہاں سے جا کر لولیتا کو پک کرتا ہے، اینڈ اس کے ساتھ یہ لانگ ڈرائیو پر چلا جاتا ہے۔ ہمبرٹ اس کے بعد لولیتا کو سیکشلی ابیوز کرتا ہے، لولیتا جو ہے وہ یہاں سے بھاگنا چاہتی ہے، بٹ ہمبرٹ اسے بتاتا ہے کہ تمہاری مدر کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو چکی ہے، تم آرفن ہو چکی ہو، اگر تم مجھے چھوڑ کر گئی تو میں تمہیں جو ہے وہ کسی ایسی جگہ پر چھوڑاؤں گا جہاں پر جو ہے نا وہ تم ہمیشہ رہو گی اور قید ہو جاؤ گی۔ ہمبرٹ اینڈ لولیتا 1 ایئر تک روڈس پر رہتے ہیں۔ ہمبرٹ بھی اس چیز سے تنگ آ چکا ہوتا ہے کہ ہم 1 سال سے روڈ پر ہی جو ہے وہ رہ رہے ہیں، کنٹری ٹو کنٹری جو ہے وہ ٹریول کر رہے ہیں۔ ہمبرٹ چاہتا ہے کہ اب ایک میری نیو جاب ہو، اور لولیتا کو میں جو ہے نا وہ ایک گھر پر رکھوں۔ لولیتا ہمبرٹ کے ساتھ رہتے رہتے یہ سمجھ چکی تھی کہ مجھے اپنے ابیوزر کے ساتھ کیسے ٹائم سپینڈ کرنا ہے، مجھے کیسے اس کو مینیپولیٹ کرنا ہے، اس کے ایڈوانسز کو روکنا ہے، اس کو ریفیوز کرنا ہے۔
हम्बर्ट जो है वो ललिता को अक्सर जो है वो ड्राई करता था कि मैं तुम्हें ऑर्फन एज में जो है वो छोड़ आऊँगा, वहाँ से तुम कभी भी बाहर जो है वो नहीं आ सकोगी। हम्बर्ट को एक जॉब मिल जाती है बर्ड्सले कॉलेज में नॉर्थ ईस्ट में, और ललिता को वो एक स्कूल में एडमिट करवा देता है। वहाँ की जो प्रिंसिपल हैं वो कहती हैं कि ललिता को जो है वो सोशलाइज करने की ज़रूरत है, उसे फ्रेंड से मिलना चाहिए, बाहर जाना चाहिए, आउटिंग के लिए, डेट्स के लिए जो है वो जाना चाहिए। तो हम्बर्ट इस चीज़ को अंडरस्टैंड करता है, बट वो ललिता की दूसरे बॉयज़ के साथ जो फ्रेंडशिप है वो उसको बिल्कुल लाइक नहीं करता है, जेलस होता है, और वो ललिता को कंट्रोल करना चाहता है कि ललिता जो है ना वो सिर्फ उसकी ही बात माने, और उसे जो है ना वो कहीं भी जाने नहीं देता, बट अगर कोई स्कूल प्ले हो रहा है तो वहाँ पर इसको ज़रूर परफॉर्म करने के लिए भेजता है। ललिता थोड़ा सीक्रेटिवली बिहेव करना शुरू कर देती है हम्बर्ट के सराउंडिंग में। हम्बर्ट को लगता है कि शायद ललिता किसी और के साथ इन्वॉल्व है, और अक्सर इन दोनों को कोई चेज़ भी करता है, इनके पीछे जो है वो कोई घूम रहा होता है, जिससे हम्बर्ट को लगता है कि शायद ये ललिता का लवर है और ललिता अनफेथफुल है और ये उसके साथ भागने वाली है। तो ये हम्बर्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर जेलस हो जाता है और इनसिक्योर फील करता है ललिता को लेकर। ललिता बीमार हो जाती है, हम्बर्ट उसको हॉस्पिटल एडमिट करवाता है, और जब ललिता ठीक हो जाती है और उसे हॉस्पिटल से लेने के लिए जाना होता है, तो हम्बर्ट जब वहाँ पर पहुँचता है तो इसे पता चलता है कि जो नर्स है वो बताती है कि ललिता को उसके अंकल ऑलरेडी यहाँ से ले गए हैं। तो हम्बर्ट को बहुत गुस्सा आता है कि ललिता इसको छोड़कर चली गई है, वो किसी और के साथ भाग चुकी है, इसके कोई लवर था, ये उसके साथ चली गई है। और हम्बर्ट ललिता को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन इसे ललिता नहीं मिलती है। नेक्स्ट 2 ईयर तक हम्बर्ट ललिता को ढूँढता रहता है, बट इसे उसका किडनैपर नहीं मिलता है, जो अंकल उसको लेकर गए थे वो नहीं मिलते हैं, और ये बहुत ज़्यादा जो है वो वीक फ़ील करता है, और ये एक न्यू रिलेशनशिप में आ जाता है एक न्यू वुमन के साथ जिसका नेम रीता होता है। उसके साथ ये कुछ टाइम तक रहता है, फिर उसको भी जो है ये छोड़ देता है। बट देन एक दिन इसको एक नोट मिलता है, एक लेटर मिलता है ललिता की तरफ से, जिसमें लिखा होता है कि वो मैरिड है और वो प्रेग्नेंट है और उसे कुछ पैसों की ज़रूरत है। हम्बर्ट ललिता को ढूँढ लेता है, उसके घर पर जाता है। जब उसकी जाकर ये कंडीशन देखता है तो वो बहुत पुअर कंडीशन में होती है, प्रेग्नेंट होती है 17 ईयर्स की एज में। देन हम्बर्ट को रियलाइज़ होता है कि ये वो मैन नहीं है जिसने इसको किडनैप किया था। ललिता ने जो है वो किसी और से जो है वो शादी की है। इसके पूछने पर ललिता इसको बताती है कि मैं हॉस्पिटल से क्लेयर कुल्टी के साथ गई थी, हमारा एक रोमांटिक रिलेशनशिप जो था, बट क्लेयर कुल्टी जो है वो मुझे पोर्नोग्राफी के लिए फ़ोर्स कर रहा था और मैं वो काम नहीं करना चाहती थी। इसीलिए मैंने उसे जो है वो छोड़ दिया था। अम्बर जो कि ललिता से अब तक लव करता था, उसे फ़ोर्स करता है कि तुम मेरे पास वापस आ जाओ, बट ललिता उसे कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ जो है वो नहीं जा सकती हूँ। उसके बाद हम्बर्ट उसे $4000 देता है और वहाँ से चला जाता है। देन ये कुल्टी को ढूँढना शुरू कर देता है, ये उसको ढूँढता है, उसके घर पर जाता है एंड उसका मर्डर कर देता है, क्योंकि उसने जो है वो ललिता को अब्यूज़ करने की कोशिश की थी, इसी वजह से ये उसका मर्डर कर देता है। हम्बर्ट किल्टी का मर्डर करने के बाद जो है वो जा रहा होता है, रास्ते में इसको पुलिस मिलती है और पुलिस इसको पकड़ लेती है, और इसका जो है वो जेल में ट्रायल होता है। ट्रायल के दौरान इसकी जो है वो डेथ हो जाती है, और उसकी डेथ के बाद इसका जो मेमोयर है वो जॉन ब्रे के पास आता है। दूसरी तरफ न्यूज़ ये भी आती है कि ललिता की चाइल्ड बर्थ के दौरान जो है वो डेथ हो जाती है। हम्बर्ट की लास्ट विश यही थी कि ललिता की डेथ के बाद ही इस नावल को जो है वो पब्लिश करवाया जाए, एंड उसी के बाद ही ये नावल जो है वो पब्लिश करवाया गया था, एंड यहाँ पर ये जो कहानी है वो एंड हो जाती है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप कि यहाँ तक ये जो नावल है वो आपको समझ आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।